हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर सिंह, ऑल इंडिया इंश्योरेंस सॉल्यूशन से। मैं आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही बेहतरीन प्लान और कन्यादान पॉलिसी व सुकन्या समृद्धि योजना में अंतर, जिससे कि लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि हम सुकन्या समृद्धि योजना लें अपनी बेटी की शादी के लिए या LIC का कन्यादान प्लान लें। तो दोस्तों, मैं आज वही कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा कि आपको सुकन्या समृद्धि योजना प्लान लेना चाहिए अपनी बेटी की शादी के लिए, या आपको हमारी LIC ऑफ इंडिया का कन्यादान प्लान लेना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम सबसे पहले बात करते थे, जैसे कि हमने आपको बताया था, LIC की कन्यादान पॉलिसी है। इधर इधर हमारी सुकन्या समृद्धि योजना है, जो पोस्ट ऑफिस या बैंक में होती है सर। तो इन दोनों में जो अंतर है, सबसे पहले अंतर की बात कर लेते हैं। जो कन्यादान पॉलिसी होती है, सबसे पहले इस पॉलिसी में पिता का रिस्क कवर होता है, और इस जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसमें किसी का भी कोई रिस्क कवर नहीं होता है। दूसरा फीचर इसमें LIC की कन्यादान पॉलिसी में ये है, ये पॉलिसी पिता के नाम पर होती है, जबकि सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के नाम पर होती है। तीसरा फीचर ये है, इस पॉलिसी में 2 साल बाद हम लोन ले सकते हैं। LIC की कन्यादान पॉलिसी में वह सुकन्या समृद्धि योजना के बीच में कोई लोन की सुविधा नहीं है। इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन इस पॉलिसी को हम सरेंडर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कन्यादान पॉलिसी की सुविधा की बात करेंगे। सबसे पहले इस पॉलिसी में पिता का रिस्क कवर रहता है। ये पॉलिसी पिता के नाम पर होती है। इस पॉलिसी में 2 साल बाद लोन ले सकते हैं। इस पॉलिसी में सरेंडर भी कर सकते हैं। पॉलिसी के पूरे होने पर मैच्योरिटी अमाउंट पिता के खाते में आता है। इस पॉलिसी के बीच में अगर पिता की मृत्यु हो जाती है, तो आपने अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए उसी वक्त मिल जाएंगे। वे आगे की सारी किस्त माफ हो जाएंगी, और हर वर्ष 1-1 लाख रुपए प्रत्येक वर्ष मिलता रहेगा, जब तक पॉलिसी पूरी नहीं होगी। पॉलिसी पूरी होने पर दोबारा मैच्योरिटी अमाउंट LIC की तरफ से दिया जाएगा बेटी की शादी पर। और अगर यही एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो 20 लाख रुपए मिलेगा, और आगे की सारी किस्त माफ कर दी जाएंगी, और हर वर्ष 1-1 लाख रुपए मिलता रहेगा, जब तक पॉलिसी पूरी नहीं होगी। पॉलिसी पूरी होने पर दोबारा मैच्योरिटी अमाउंट नॉमिनी के अकाउंट में, या बेटी के जो भी नॉमिनी होगा उसके अकाउंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना की, जो कि डाकखाने या पोस्ट ऑफिस में की जाती है। इस पॉलिसी में सबसे पहली बात तो यह है कि किसी का कोई रिस्क कवर नहीं होता है। ना पिता का होता है, ना बेटी का होता है, ना किसी भी व्यक्ति का होता है। ये पॉलिसी बेटी के नाम पर ही ली जाती है सर। इस पॉलिसी में 2 साल के बीच में कोई लोन की सुविधा नहीं होती, या बीच में भी कोई लोन की सुविधा नहीं होती। इस पॉलिसी को सरेंडर भी नहीं कर सकते हैं हम। पॉलिसी पूरी होने पर मैच्योरिटी का अमाउंट बेटी के अकाउंट में आता है। बस इस प्लान में ये है कि बेटी 18 साल होने पर अगर बेटी पढ़ाई के लिए पैसा लेना चाहती है, तो आपको एजुकेशन फीस या जो भी है वहां का हॉस्टल या यूनिवर्सिटी का कोई प्रूफ दिखा के जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया उसका कुछ हिस्सा आप ले सकते हैं बेटी की पढ़ाई के लिए। अगर इस पॉलिसी भरने के दौरान पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस केस में आगे की किस्त भरनी होंगी। वह किसी भी प्रकार की कोई किस्त माफ नहीं होती है। इस बीच में कोई सहायता भी वही पॉलिसी लेनी चाहिए। दोस्तों, अब दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे कौन सा प्लान लेना चाहिए और कौन सा बेटी की शादी के लिए अच्छा। अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है 98 388 36 34 है। और दोस्तों, मैं आपसे अगर कोई आपको मेरी बात कुछ गलत लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, फिर से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो आगे लाता हूं।